आदम अलैहिस्सलाम से जिन्नात का क्या है, तो शैतान कौन था? जिन था। अब आप देखें कराची के अंदर 75-80% लोग आप उठाएंगे तो बोलेंगे फरिश्ता था। वो आपसे बाकायदा इस बात पे बहस। कराची के अंदर नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर। उसकी वजह ये है कि जहालत। अब जैसे हातिफ का मैंने आपको बताया ना, हातिफ का ऐसा है कि इसके बारे में मैंने ये पढ़ा था कि ये आपको रोने की, हंसने की जो आवाज़ें आती है ना, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए इस हातिफ को चुना हुआ है। अच्छा। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं घर के अंदर। जैसे अल्लाह ताला ने चुना हुआ, ऐसे क्या मुराद है? अल्लाह ने इनको ये कहा है कि मखलूक तुम इंसानों को इस तरह नहीं मखलूक अल्फाज मैंने मतलब गलत कह दिए, और कुछ नहीं करते। कहते हैं काफिर हो या मुसलमान हो, जिन नुकसान है घर में। मैंने कहा इसको निकाले कैसे, ये भी एक बड़ा निकाले कैसे इसको। आवाज़ आई है आपको भी? बिल्कुल आती रहती है आवाज़। अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ सुहेब अहमद। और आज का जो पॉडकास्ट है वो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख कर आ चुके हैं। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है असफन यार खटक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं असफन भाई? ठीक है, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असफन भाई आपका थोड़ा सा और तारुफ दे दूँ। असफन भाई जो है हमारे, वो एक घोस्ट हंटर हैं, जिन्नात में इंतहाई इंटरेस्ट रखते हैं, काले जादू और काले जादू के तोड़ में और चुड़ैलों में, कब्रिस्तानों में, इन चीज़ों में इनका शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्ट है और इस बंदे के पास काफ़ी इल्म है इन चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं असफन भाई को अपने पॉडकास्ट में बुलाऊं और आप लोगों की क्यूरियोसिटी को मज़ीद बढ़ाऊं कि जादू, जिन्नात, आमिलीन, सब क्या सिनेरियोज़ हैं, ये क्या सीन है, ये हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं जिन्नात। असफन भाई मुझे बताएं, आप घोस्ट हंटर हैं, राइट? मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल। ये इंटरेस्ट आपको क्यों आपकी पर्सनैलिटी में शामिल हुआ? दिमाग में ये बात क्यों आई कि यार असफन चल जिन्नात को हंट करता है? असल में मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें होते हुए देखी हैं, फिर लाइव भी देखी हैं। और मैं अपने स्कूल लाइफ के अंदर जब फर्स्ट टाइम, हमारे एरिया के अंदर एक मस्जिद है, तो उनके मौलाना अक्सर जिन्नात उतारा करते थे। पहले तो मेरा बिलीव नहीं था इस पर। ओके। तो मेरे सामने एक शख्स आया जो 30-40 साल से वो बेचारा तंग था उस चीज़ से। तो उस पर मेरे सामने कुछ जिन्नात है, उसने कुछ अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ की, फिर वो नॉर्मल हो गया। तो मुझे तो पहले लगा अब नॉर्मल है। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया कि इस पर जिन्नात है, ये उतरवाने आया हुआ है। तो मैंने कहा देखूं। जब फर्स्ट टाइम देखा मैंने तो उस वक्त तो थोड़ा डर गया था, मगर जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रही, देखता रहा, तो फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि देखा जाए ये है क्या चीज़। फिर अपने साथ बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं लाइफ के अंदर, और मैंने अपने घर वालों में, अपने दोस्तों में, फिर अपने रिश्तेदारों में बहुत देखे हैं। फिर मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइव देखी जिसका फिर मुझे पता चला कि हाँ, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो इनसे रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम तो आपने ये वो मस्जिद वाला वाक़या बताया कि वहाँ पे आपने एक मरीज़ देखा जिन्नात जिस पे हावी थे और वो सब। उसके बाद आपने पहली दफ़ा किस तरह घोस्ट हंटिंग का इरादा किया, दोस्तों को इकट्ठा किया? आपकी सराउंडिंग में आप अकेले ही इस चीज़ में इंटरेस्ट रखने वाले थे या चंद एक दोस्त भी आपके साथ इसमें मौजूद थे और फिर सब दोस्तों ने प्लान किया? पहली दफ़ा जब आप लोग घोस्ट हंटिंग पर गए तो किस तरह अपने आप को इस काम के लिए प्रिपेयर किया, तैयार किया, मज़ीद दोस्तों को साथ जोड़ा या अकेले निकल गए थे? वो सारा क्या सीन था? फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको देखा तो उस वक्त तो खैर इंटरेस्ट नहीं था मेरा। उस वक्त तो मुझे सिर्फ ये था कि देखूं क्या है क्या नहीं इसका। उस वक्त तो मैं डर गया था। खैर फिर रिसेंटली उसके कुछ अरसे बाद मैं मतलब अपने घर पे ऐसे लेटा हुआ था छत पे। तो मेरी आदत है, मैं अक्सर छत पे होता था। तो मुझे फ़ील हुआ, मुझे किसी ने बाकायदा मुझसे कोई बात की। तो मैं थोड़ा घबराया, नीचे गया तो मेरी वालदा थी, तो वो डरती नहीं थी इन चीज़ों से। तो उन्होंने मुझे नॉर्मल सुला दिया अपने साथ। उसमें छोटा था, मैट्रिक। फिर जब फर्स्ट ईयर में आया, चीज़ें देखी, फिर मैंने दोस्तों को बोला, पर दोस्त मेरे घबराते थे। तो मैंने ख़ुद अपने उस पर मैं अकेला गया, देखा, पार्कों में गया, मुझे कभी फील नहीं हुआ। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा क्योंकि कुरानी आयात वगैरह ये वो, क्योंकि एक चीज़ होता है आपके पास सेल्फ होनी चाहिए कि सेल्फ डिफेंस आप कैसे करें इन चीज़ों से। तो मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें देखी। फिर इंटर में जब मैं आया तो फिर मैं ये पारसी कॉलोनी हो गया, इधर जाता था। मतलब असर के टाइम मैं रात में नहीं किया क्योंकि उस वक्त तक मैं डरता था। उस वक्त म्यूचुअल नहीं, मतलब एक वो था कि खुदा ना खासा कुछ नहीं। उस वक्त मेरी एज थी 17। ओके, वेरी यंग। तो 17 में मैं ये था कि मैं जाता था अकेला, कब्रिस्तान के बीच से गुजरना। जैसे एक होता है कि जाना है,
गुजर ना पास, मैं अंदर से नहीं गुजरता था, मतलब एक हिम्मत पैदा करने के लिए थोड़ा सा आपको आसपास देखना पड़ता है। उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मेरे एक दो दोस्त थे, ऐसे माज जफ़र हो गया और काफ़ी दोस्त हैं मेरे। माज जफ़र? जी, माज जफ़र, वो भी व्लॉगर हैं, माज जफ़र, तो उनका भी इंटरेस्ट हुआ। तो माज सफदर की बात? माज जफ़र हैं, वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं। ओके, तो अभी वो इसी चीज़ पे कंटेंट बनाते हैं? नहीं, वो उनको मैं मतलब मुझे इंटरेस्ट था, तो वो थोड़ा सा घबराहट की वजह से वो थोड़ा इन चीज़ों से पीछे हट गए, क्योंकि उनका इन चीज़ों पे बिलीव बहुत है, जादू टूनों पे, और ये सच है, होता है। हाँ। मगर वो थोड़ा सा घबराते थे इस चीज़ों से, क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार वगैरह फिर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई जिसकी वजह से वो थोड़ा घबराने लग गए। तो फिर मैं अकेला करता था। फिर अभी मेरे पास दोस्त हैं, मेरे अपनी टीम। पहली दफ़ा जब हंटिंग पे निकले तब क्या हुआ था? डर लगा? मैं फर्स्ट टाइम जब कोई चीज़ एक्सप्लोर की, कुछ एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, मेरी ब्लॉक 15 के अंदर है इब्राहिम अली भाई स्कूल, तो मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ के लाइट्स वगैरह रात को खुद ही ऑन होती हैं। तो मैं अपने दोस्त को लेके गया, और वो भी व्लॉगर हैं, उमर, तो उनके साथ गए इब्राहिम अली भाई स्कूल। और इब्राहिम अली भाई स्कूल जाके फिर हम लोगों ने बाकायदा विज़िट किया हमने रात के टाइम। हमें शुरू के कुछ दिनों तक तो हमें कुछ फील नहीं हुआ, हमें लगा शायद ये लोग डरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कुत्ते वगैरह ये चीज़ें। फिर बाकायदा हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे एक दफ़ा हम लेट नाइट वहाँ बैठे हुए थे, इत्तेफाक की बात है कि मतलब जो रोड है ना, रोड पे बैठे हुए थे हम लोग गाड़ी के अंदर। तो रोड पे बैठे हुए थे गाड़ी का, एक लाइट बंद खुल हो रही थी। ओके, वहाँ स्कूल के अंदर। फिर हमने कोशिश करी थोड़ा झांकें देखें अंदर। जब हम अंदर कूदे तो अंदर कूदते ही फिर एक बंदा आया भागता हुआ। उसने हमें कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा हम देखने आए, ये हम लोग घोस्ट हंटिंग वगैरह ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग वीडियोस वगैरह नहीं बनाते, हमें सिर्फ अपने लिए इंटरेस्ट था, हम दिखाते नहीं थे किसी को। और हमने अभी तक किसी को वीडियोस वगैरह हैं हमारे पास, हम दिखाते नहीं किसी को, ना हमने कोई ऐसा वो किया है कि हम किसी को बताएं। फिर वहाँ पे हमने बहुत एक्टिविटीज़ देखी, जैसे लाइट्स बंद ऑफ होना, गेट्स खुद ही खुल बंद होना। अच्छा। हाँ, डेस्क वगैरह, दिखा कुछ नहीं, मगर शोर शराबा हमने सब देखा अपनी आंखों से। अच्छा, मुझे एक सवाल यहाँ पे मेरे माइंड में आया। ठीक है, आपका एक ये मैंने इसलिए भी इस तरह का सवाल किया कि चलें आपका, चूँकि हमारे साथ ये पहला पॉडकास्ट है और अगर ये पब्लिक को समझ में आया, अच्छा लगा, पब्लिक ने प्यार दिखाया, तो मज़ीद आपके साथ और एपिसोड्स में ज़रूर करूँगा। मुझे बताएं असफन भाई, जिन्नात की क्या इकसाम होती हैं, कितने होते हैं? क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना, दरवाज़ा खुल बंद रहा था, लाइटें ऑन ऑफ हो रही थी, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये जिन्नात किसी को नुकसान नहीं देते, ना किसी को अपनी प्रेजेंस का बाकायदा कोई ऐसा प्रूफ देते हैं। वो सिर्फ इस तरह के इशारे देते हैं कि आपकी लाइट बंद कर देंगे, आप अगर अपना ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बैठे हैं, आपके किचन में बर्तन बजने लग जाएंगे, या आप अगर लेटे हैं तो आपकी चादर हिल जाएगी, आप अगर सो रहे हैं तो कोई थप्पड़ मार के उठा देगा। इस तरह के जो मामलात है कि जिन्नात की इकसाम है अलग अलग, जिनके बाद जिनको देखकर मद्देनजर रखते हुए ये बात समझ आती है कि हर किस्म का जिन होता है जो कि अलग अलग कैटेगरी का है और अलग अलग तरह से इंसानी ज़िंदगी में दखल देता है। वो देखिए, बहुत सारी इकसाम है, इसके बारे में बुक्स वगैरह अब तो खैर आपको इसकी सबसे बेहतरीन ये है मिसाल है कि आप उल्मा कराम वगैरह, मुफ्ती कराम वगैरह, या आपको इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास हर चीज़ का तोड़ है, तोड़ इन्हीं के पास है। फिर आपको जैसे मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं आवाज़ है, अक्सर ऐसा होता है लोगों को फील होता है कि मुझे किसी ने मेरे घर में से आवाज़ दी। मैं अभी बताता हूँ, रिसेंटली अक्सर मेरी वाइफ या मेरे फैमिली के अंदर कोई भी मुझे ऐसा बोलता है कि जैसे मेरी वाइफ, अभी मेरे घर में से मैं और मेरी वाइफ हैं, तो हमें आवाज़ देते हैं, अक्सर कोई मुझे भी आवाज़ें देते हैं, मगर मैं नॉर्मल रहता हूँ, उसके लिए नहीं आया थोड़ा। तो उसने मुझे जब फर्स्ट टाइम आई तो उसने 1 वीक गुजरा था, मेरी पूरी फैमिली चली गई थी, तो 1 से 1.5 वीक के बाद मेरी फैमिली के जाने के बाद तो उसने मुझे बाकायदा बोला कि आपने मुझे आवाज़ दी। मैंने आवाज़ नहीं दी, पर मैं नॉर्मल था, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला नहीं मैंने आवाज़ दी थी। तो मैं अक्सर ये चीज़ें होती रहती। ये इसमें एक मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये एक ब्रीड कह लें या एक कबीला कह लें या एक नस्ल कह लें, इसकी हातिफ कहलाती है, हातिफ। ओके। अब उसका सही नेम तो मुझे, मगर मुझे जहाँ तक याद है उसका हातिफ कहते हैं, जो आवाज़ों से आपकी फैमिली के मेंबर, जैसे रोना होता है कि हम गए वहाँ पे रो रहा था कोई, हाँ अक्सर ऐसा लगता है, आपको दिखता नहीं है। हाँ, अक्सर में लोग, एक और भी मसला है यहाँ पे, खासकर पाकिस्तान के अंदर पॉडकास्ट के अंदर लोग अक्सर बोलते हैं कि हमने इसको देखा उसको देखा, दिखता नहीं है अपनी शक्ल में कभी भी। वो आपको सिर्फ ये दिखेगा कोई रो रहा है बैठ के,
दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं आपको आवाज़ महसूस होगी। दिखने वाले अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को ऐसा रखा है कि इनमें बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं, बहुत सारी कौम, हर कोई आपको नहीं दिखता, हर कोई आपको नहीं दिखता। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, हर चीज़, जैसे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वो अलग दिया हुआ है ना, कि तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम। तो अल्लाह ने जिन्नात में भी ऐसी इकसाम रखी है। उसमें फ़ाइटर्स भी हैं, उसमें मक्कार भी हैं, मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, आलिम भी हैं। इसमें आलिम देखें मुसलमानों में आते हैं, स्टूडेंट्स का चक्कर नहीं है इसमें। स्टूडेंट होगा तो लंबी उम्र वाले होते हैं। नहीं, ये तो जिन्नात का अपना सर, ये भी तो बात है ना कि जिन्नात के बच्चे मदारिस में पढ़ने आते हैं, इंसानों बिल्कुल के ऐसा, मदारिस ऐसा में है, बिल्कुल। तो फिर मुसलमानों में आ गए ना वो, तो मुसलमान ही होंगे ऑब्वियसली। अब जो बच्चा दीन का तालिब इल्म है वो मुसलमान ही है ना। इसमें असल में काम के लिहाज से जो अगर देखा जाए ना, काम के लिहाज से, जैसे इसमें ताकतवर का भी आता है, इसमें लंबी उम्र वाले भी आते हैं। जैसे आपका कारीन है, बचपन से अल्लाह ताला ने आपके साथ एक जिन रखा है। हाँ, बिल्कुल सही है। वो आपकी जैसे सिफली करते हैं, जादू करते हैं, आपके बारे में हर चीज़ मालूम करते हैं। तो उसको मालूम करने का, ये इस पे मैं आगे चल कर आऊँगा। ये अगर मैं भूल जाऊँ आप मुझे याद दिलाइएगा। हमजाद पे बात करनी है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, कारीनी है हमजाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बात करेंगे। अभी चूंकि मैंने आपसे पूछी थी किस्में जिन्नात की, जैसे आपने 2-4 नाम लिए और इसको कैटेगराइज किया कि हर कैटेगरी का जिन जो है वो अलग अलग अंदाज में इंसानी ज़िंदगी में आके ऐसा ही है, इंसानों को सताता है, तंग करता है। आप मुझे बताएं, जिस तरह आपने बताया कि आपके घर में अक्सर आपको आवाज़ आती है या हमें अक्सर इस तरह की आवाज़ें आती हैं, ये जिन्नात ऐसा करते क्यों हैं इंसानों के साथ? ये मतलब फितरत होती है, खासकर काफिर जिन करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि एक नफरत है ना। तारीख आप उठा के देखें ना, आदम अलैहिस्सलाम से जिन्नात का क्या है? फिर शैतान कौन था? जिन था। अब आप देखें कराची के अंदर 75-80% लोग आप उठाएंगे ना, बोलेंगे फरिश्ता था। वो आपसे बाकायदा इस बात पे बहस करेंगे। कराची के अंदर नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर। उसकी वजह ये है कि जहालत, पूछते नहीं है, पढ़ते नहीं है। अच्छा, जाहिल नहीं कहेंगे पहले इसमें बड़ा मसला बना हुआ भाई। जिनको नहीं पता हम उनको जाहिल नहीं कहेंगे, लाइल्मी कहेंगे कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। असल में एक और मैं, क्योंकि ये हमारी कौम बड़ी सेंसिटिव है भाई। आप अगर ये कह देंगे कि वो उनको नहीं पता, जहालत है, तो वो फिर आप नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जहालत मैंने गलत बोल दिया। ला इल्म कहेंगे, उसकी वजह, मगर हमारा एक और भी मसला है, हम शऊर लेना नहीं चाहते। हम एक चीज देख लेते हैं, हमें कोई मौलाना बता दे कि ये चीज ऐसी है, हम उसमें सर्च नहीं करते, हम उस पर बहस करना शुरू कर देंगे, उसमें लड़। हो सकता है हम भी गलत हूँ, बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, हो सकता है वो किसी और की किताब में किसी और नाम से हो। ऐसा ही है। अब जैसे हातिफ का मैंने आपको बताया ना, हातिफ का ऐसा है कि इसके बारे में मैंने ये पढ़ा था कि ये आपको रोने की, हंसने की जो आवाज़ें आती है ना, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए इस हातिफ को चुना हुआ है। अच्छा। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं घर के अंदर, जैसे अल्लाह ताला ने चुना हुआ, ऐसे क्या मुराद है? अल्लाह ने इनको ये कहा है कि मखलूक तुम इंसानों को इस तरह तंग करो? नहीं, मखलूक अल्फाज मैंने मतलब गलत कह दिए। मतलब अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कहेंगे कि मतलब अल्लाह ताला ने जन्नात के जितनी भी इकसाम वगैरह ना पैदा अल्लाह की हुई है। तो अल्लाह ने चुना हुआ से मुराद ये है कि जैसे कौम है, अब इस कौम के अपने काम है, जैसे इंसान है। मैं आसान कर देता हूँ, आप शायद नहीं समझा पा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह बारिश बरसाने का फरिश्ता अलग है, हाँ, धूप सूरज निकालने का फरिश्ता अलग है, चांद निकालने का फरिश्ता अलग है, गुरूब करने का, इसी तरह से अल्लाह ताला ने जिन्नात की इकसाम बनाई है। जिन में पत्थरों में रहने वाला जिन अलग है, पानी पे रहने वाला अलग है, आसमानों में रहने वाला ज़मीन पे, सॉरी हैं तो सारे जिन्नात ज़मीन पे ही, लेकिन खुद करते हैं। लेकिन उनमें अल्लाह ताला ने हर जिन को एक स्पेसिफिक पावर दी है। नहीं, मैं आपको नहीं, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं, अब एक जिन है जो इंसानी जिस्म में दाखिल हो रहा है, हो जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है ना। अब जो आवाज़ें निकाल के डराने वाला जिन है वो जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। मुद्दा क्लियर कर लेते हैं, साथ साथ अगली बात पे फिर जाते हैं। मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक जिन है वो आपकी बॉडी में घुस रहा है, आपको तंग कर रहा है, या कंधों पे बैठ रहा है या सर पे बैठ रहा है, ठीक है, उसी तरह एक जिन है जो कि आपने जैसे बताया, जो मैं समझा, मैं ऑडियंस तक बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। ये जो आवाज़ों से डराने वाले जिन्नात हैं, क्या ये जिस्म में नहीं घुस सकते हैं ना? फिर यही बात है ना कि अगर आप ये कह रहे हैं अल्लाह ने स्पेसिफाई किया है, इनको कैटेगराइज किया हुआ है कि वो सिर्फ आवाज़ें ही निकाल के आपको दखल अंदाजी करेगा आपकी ज़िंदगी में। अब मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़। देखिए, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, बिल्कुल, काफिर भी बनाया, बिल्कुल। काम हम खुद चुनते हैं। कोई क्या काम कर रहा है गलत है, कोई भी काम काफिर काम कर रहा है सही नहीं है। मतलब कोई से मुराद ये है कि कोई गलत काम जो अल्लाह की नज़र में गलत है, गलत काम हम खुद कर रहे हैं। अल्लाह ने कौमें बनाई, जन्नात की बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जो इस वक्त दुनिया के अंदर नहीं है। जो इंसान बनाने से पहले जन्नात में बहुत सारी कौमें नहीं है। अब जैसे इब्लीस है, इसकी भी एक अलग तारीख है,
ये सारी के इकसाम है, काम हम खुद ही कर रहे हैं, मतलब गुनाह कर रहे हैं तो ये हमारे जिम्मे, ये अल्लाह की वो से कहने से मुराद है अल्लाह ने बना दिए, गुनाह हम ही कर रहे हैं, अल्लाह ने फ़र्क रखा ना इंसानों में। फिर आप वो फरिश्ते के साथ एग्जाम्पल ना देते ना सर, फिर आप ये बात नहीं कर सकते हैं कि हर जिन का अलग अलग काम है जैसे फरिश्तों का, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं असल में कहना आपसे ये चाह रहा था कि देखें, जिन्नात का फरिश्तों का कहने से मुराद ये है कि जैसे जिन्नात का तो फरिश्तों का कहना है, ये कह रहा था मैं आपको कि फरिश्तों का काम क्या है, इबादत करना, हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, हाँ। ऐसा ही है। हाँ। जिन्नात और इंसान का ये अल्लाह ने बना दिया। नहीं, फरिश्तों का ये नहीं है कि इबादत ही करनी है, जो फरिश्ते इबादत पे मामूर है वो सिर्फ इबादत ही करेंगे। अच्छा, जो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ नहीं मान सकते। हाँ, नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, यही कहना चाह, अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। इंसान को अल्लाह ने फ्री हैंड दिया है, जिन्नात को मर्जी का मालिक है इंसान। बिल्कुल, जिन्नात को अल्लाह ने फ्री हैंड दिया, जैसे इंसान है वैसी जिन्नात है। हाँ, तो ये आसान सी बात थी ना वो। देखें, अच्छा हुआ ना मैंने इस बात पे मजीद सवाल किया, ताकि पब्लिक पे ये इम्पैक्ट ना जाए कि आपकी बात उन तक ना पहुंचे। जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात ये थी, आप आसान करके बता दें। वो बात ये थी कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए उसी तरह से जिन्नात बनाए, बस इंसान को फरिश्तों और जिन्नात से अलग बनाया। बिल्कुल, बस ये बात है कि इंसान अपनी मर्जी का खुद मालिक है और जिन्नात और फरिश्ते अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं है। जिन्नात किसी हद तक मालिक हैं। नहीं, जिन्नात को अल्लाह ताला ने सेम, आपको बताऊं, फरिश्तों का आपने सुना नहीं है कि जिन्नात क्यों नाफरमानी करी कि अल्लाह मिनसे बेहतर है। इब्लीस ने जब कहा कि अल्लाह मिनसे बेहतर है तो उसकी वजह ही यही, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों में उनको ऊपर रखा है, सब बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंसानों को ऊपर रखा है। बिल्कुल, क्योंकि पर समझ नहीं रहे हम लोग। अब देखें ना कि शयातीन है, शयातीन सारे जिन्नात हैं, मगर जिन्नात मुसलमान भी हैं। ठीक है, इसी को आगे लेकर चलते हैं। बच्चे जिन्नात के मदारिस में पढ़ते हैं नॉल, ये सब आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है। आज नई चीज़ मैं चाहता हूँ हम डिस्कस करें, और वो ये है हमजाद। इसका इंसानी ज़िंदगी में क्या किरदार है, पहले ये बताएं। हमजाद अल्लाह ताला ने आपके साथ जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही लगा दिया हमजाद। हमजाद उसका रोल क्या है? कारीन, जो आपको बहकाता है। सिर्फ बहकाता है? बिल्कुल बहकाता है, ओनली बहकावे पे लगाता है वो, वसवसे डालता है। बिल्कुल, वसवसे वो डालता है, आपको नेगेटिव रास्तों पे लेके जाता है। मगर इसमें ऐसा भी नहीं कि तमाम इंसानों को पैदा क्यों, अल्लाह ताला ने कहा ना कि मेरे बंदों को तू नहीं बहका सकता, जो ईमान के पक्के, ईमान के पक्के, तो उनको वो तंग कर ही नहीं सकता। एक सहाबी थे, अल्लाह ताला गलती कमी पेशी माफ़ फरमाए, एक सहाबी थे, उनसे उनका हमजाद उनके सामने आया उनकी शक्ल में। ओके। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है? अब्दुल्ला बिन ऐसी कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद तो नहीं थे? अल्लाह ताला, मुझे भी नहीं पता, नाम इसलिए नहीं ले रहा, नाम अक्सर मैं भूल जाता हूं। हाँ, कोई बात नहीं, गलती हो जाए तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू इतना कमज़ोर क्यों है? कहते तेरे पक्के ईमान ने मुझे कमज़ोर कर दिया। तो वो खुद सेहतमंद थे, वह तेरे ईमान इतना पक्का है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ तेरे साथ रह रहे, जबकि अल्लाह ने रखा हुआ है। अभी आप देखें जादू टोना होता है, जादू तो बहुत किस्म है, और अभी तो हर जगह, खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर से पाकिस्तान। ठीक है, मैं जादू से रिलेट करूँगा इसको, करीन को, हमजाद को। मुझे ये बताएं, हमजाद जो है, अब इसमें आमिलीन घुसेंगे अब इस जुमले। अच्छा, इसे हमजाद को ना करीन बोलूं? करीन बोलूं? नाम करीन है, हमजाद ना बोलूं? क्या करीन है? हमजाद करीन नाम है ना उसका, उस नस्ल का, जिन्नात का, जो आपके साथ है हर वो। ठीक है, हर इंसान के साथ। वैसे हमजाद में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कहना करीन चाहिए ताकि नॉलेज में रहे और पता चले। अच्छा, जो करीन है असफन भाई, मुझे ये बताएं, ये कितना किरदार अदा करता है जब आमिल जादू करता है किसी शख्स पे? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझ पे जादू करना, तो वो मेरे करीन को पहले काबू में लेगा या उससे कोई कमिटमेंट करेगा, कोई बात करेगा? क्योंकि मैं सवाल पूरा रखता हूँ ताकि सुनने वालों को और आपको बताने में आसानी हो जाए। मेरा सवाल असफन भाई ये है, एक जादूगर जिसने एक शख्स पे जादू करना है, अब उस शख्स पे जादू करने के लिए उसे उस शख्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। Exactly. अब उस शख्स की वो इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ वो शख्स जानता है, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यार नहीं जानते, वो उसका करीन जानता होगा। करीन उसके पूरे माजी से वाकिफ है। अब करीन के साथ क्या आमिलीन मुआहदा करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं कि तुम मुझे इस शख्स की ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें ये दूंगा, और फिर वही आमिलीन एक आदमी को सामने बिठा कर ये बता रहे होते हैं कि देख तेरी माजी में ये हुआ था, तेरे माजी में ये हुआ था। इस चीज़ से वो बंदा मुतासिर होता है, वो समझता है आमिल सच्चा है, आमिल मेरा फ़ायदा कर रहा है, और इसी चक्कर में आमिल पैसे बटोर के
वो पतली गली से निकल जाता है। इस पे थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी से पैसा निकालना तो आपने कारीन से पूछ लिया सवाल, ऐसे नहीं है। आपके कारीन जो जिन होता है, मतलब जिन कह लें उसको, सिंपल सी आसान रहेगा। जिन जो आपके साथ जो होता है जिन, यानी शैतान या शयातीन जो होते हैं, तो उसको वैसे तो जिन्नात से अच्छा एक और चीज़, दोस्ती नहीं हो सकती इंसान की, जिन से दोस्ती नहीं हो सकती। ये जब होगी कमिटमेंट ही होगी। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत से मुफ्ती उलमाओं को सुना है, तो 80% यही कहते हैं कि नहीं हो सकती, इनसे डील होती है। डील ऐसे होती है कि मुआहदा होता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, आप ये करें, और उनके पूरे मुआहदे जो होते हैं उस पर पूरा उतरा भी नहीं जाता। अच्छा, मुआहदा क्या होता है इसमें? जिन्नात की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है एक इंसान? देखो, कुछ भी हो सकती है, उसकी खुराक से रिलेटेड हो सकती है। क्या खुराक? उस पर कोई भी खुराक जो खुराक करता हो। जैसे जिन्नात का देखें, मैंने बहुत ज़्यादा एक जगह पढ़ा था कि इनकी फेवरेट खुराक है बकरा, जो काला बकरा नहीं, काला बकरा, ये हमारे ये लाइलमी है। काला बकरा, काली बिल्ली, ये चीज़ें लाइलमी, ये अलग नस्ल है। इस चीज़ों की एक अलग है। इसको कहते हैं कि इसको शायद कहते हैं घोल, कहते हैं घोल, या ऐसी इसका एक नाम है, जो कुत्ते बिल्लियों की शक्ल में आते हैं, जो इंसानी आधा भी खाते हैं, कब्रिस्तान में पाए जाते हैं। और इसका ये भी था कि ये रात के टाइम निकलते हैं कुत्ते बिल्ली की शक्ल में। ओए। एक सहाबी थे, एक सहाबी के साथ वाक़या हुआ था कि उनकी वाइफ खड़ी थी बाहर, अल्लाह ताला गलती कमी पेश में, वाइफ बाहर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बाहर, गुस्से में आ गए थे, बाहर क्यों खड़ी, औरत तो अंदर होनी चाहिए पर्दे में। तो कि जब देखते हैं तो अंदर बिस्तर पे सांप पड़ा होता है, वो सांप को मार देते हैं। और जब वो सांप को मारते हैं ना, तो वैसे ही उनकी डेथ हो जाती है। जैसे वो सांप को मारते हैं ना, वैसे ही वो तड़प के मर जाते हैं। तो उस सांप तड़प के मर जाता है? सहाबी भी, उनकी भी इसी तरह डेथ हो जाती है? ऐसी डेथ होती है। तो किसास होता है, इस्लाम में किसास कहलाता है बदला लेना। तो सांप, अच्छा वो सांप जिन था असल में? बिल्कुल। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आई थी जिसमें अल्लाह ताला गलती कमी पेशी माफ़ फरमाए। उसमें उन्होंने कहा था कि मक्का के शहरों में या मदीना के शहरों में सांपों की शक्ल में जिन्नात भी हैं, इसलिए पहले वार्न करो। वो एक दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, वो से वल खबाइस, वो इसलिए एक तरह से अल्लाह ताला ने वार्न करो, क्योंकि किसास का हक है इनको। किसास क्या होता है? किसास ये होता है आपने इंसान को कत्ल किया, खून का बदला इस्लाम कहता है खून। तो आप पहले वार्न करो, उसके बाद मार दो, अगर वो नहीं हटता। जब आप वार्न करोगे ना, तो अल्लाह की तरफ से है ना, कि आपने अपना हक पूरा किया। बिल्कुल, क्योंकि फिर उनका हक ख़त्म हो जाएगा किसास का। ठीक है, तो बात कारीन पे रह गई। बात कारीन, हाँ, कारीन का ये है कि कारीन का आपने वो सुना हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक जिन था जिसका जो कारीन था, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का उम्र है, क्योंकि इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं, और जिन्नात की उम्रें वैसे ही बहुत लंबी होती हैं। इनमें एक और नस्ल है जो बहुत ताकतवर और मक्कार है, जो ज़्यादातर उसमें 95% काफिर है उन जिन्नात के अंदर। वो ऐसे जिन होते हैं जो बड़े ताकतवर होते हैं, मगर ये जिन्नात की बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जिनमें ताकतवर भी हैं, फसादी भी हैं, मुसलमान भी हैं, उसमें उल्मा भी हैं, उसमें आमिल भी हैं। ठीक है, मैं अभी उस पे रहूँगा, कारीन पे रहूँगा। मैं आपको अभी कारीन का बता रहा था। कारीन का देखें, मुझे कारीन का आपने बता दिया सन भाई कि कारीन क्या होता है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आमिलीन है, जादू करने वाले, ये किसी भी इंसान के कारीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उससे फ़ायदा कैसे लेते हैं? अपने कारीन के ज़रिए। अच्छा जी, जो कहते हैं ना अक्सर मौक्किल, तो मतलब इंसान अपने कारीन पे हावी हो सकता है, उसको कंट्रोल में ले सकता है? बिल्कुल। अल्लाह ताला ने देख, कंट्रोल में नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ने ये ताकत अशरफुल मखलूक़ात को ज़रूर दी है कि वो हर चीज़ पे कादिर, मतलब ज़ोरावर हो सकता है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। वो तो नबी है ना। अब मेरी बात सुने ना, थे तो इंसान ना, लेकिन है तो उनकी वाली पावर्स एक आम आदमी के पास तो नहीं है। वो तो अलग चीज़ है ना, मैं पावर की बात नहीं कर रहा। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हाँ, कैटेगरी तो इंसानियत, इंसान की है। हाँ, नो डाउट। अल्लाह ने उस पर वो किया हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे अंबिया कराम हो गए, साहब कराम हो गए, वली आज भी हैं अल्लाह के, जो जिंदा हैं, बिल्कुल, ठीक है, जो जिन्होंने जिनके हैं मौज़े हैं, होते हैं मौज़े। कारीन का ये होता है कि आपकी जो मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं कि नाखून आप अपनी साफ जगह पे फेंको। जैसे हमें नहीं पता था, हम अपने साफ जगह पे फेंको। बिल्कुल, हमें नहीं पता था, तो हम अपने नाखून अक्सर वॉशरूम में बहा देता था। कोई तो फिर जब हमने पढ़ा इसके बारे में कि साफ जगह पे फेंको, तो हमें पहले किसी ने कहा कि साफ जगह, मैंने कहा यार ऐसी ये तो नापाक चीज़ है। फिर जब पढ़ा तो वाकई में हमें पता चला कि साफ जगह पे फेंकनी चाहिए, क्योंकि शैतान उठाते हैं इसको। अच्छा, तावीज़ अमल के लिए। फिर बाल औरत के, आपको पता है लड़कियों पे जिन्नात का सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है,
सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है वो होता है लड़की जब हैज में होती है। अच्छा सॉरी, इस बात पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि जिन्नात नाखून उठाते हैं, तो हमें इस बात से तो डरना चाहिए कि जैसे आम हुआ हुआ है कि पुप्पो ने जादू करा दिया, खाला ने, ताई ने, इसने उसने, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, सारे रिश्ते बड़े बहुत अच्छे हैं, कॉमन अजीम है। हैं, लेकिन जिस तरह से कोई इंसान किसी इंसान के बाल ले जाकर, नाखून ले जाकर जादू करता है, सेम आमिलीन जो है वो इसी तरह जिन्नात से ये भी काम करवा ये सकते करवाते ही जिन्नात से हैं कि हैं, जिन्नात उठा के ला सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही, कोई लोग नहीं उठाते अच्छा जी, क्योंकि उस इंसान को नहीं पता, इंसान कुछ भी, उसको गैब का इल्म नहीं है कि उसने कहाँ चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ फेंकी। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए बेशुमार हर चीज़ की मसनून दुआएं बताई हैं। बिल्कुल, हर चीज़, नेल काटना है कहाँ से शुरू करना है, कौन सी दुआ पढ़नी है, कितना इम्पोर्टेंट हर है चीज़ बताइए। आपको वॉशरूम में जाने का तरीका बताया, वॉशरूम करने का तरीका बताया, आपको सोने का तरीका बताया कि आप इस चीज़ से बचो। वो इस वजह से नहीं, मिसाल के तो आपसे सुन कहा कि खड़े होकर पेशाब ना करो, गुनाह है। हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्यों नहीं है, हम बस ये कहते हैं गुनाह है, हमने सर्च ही नहीं किया। हमें सर्च करना चाहिए क्यों गुनाह है। साइंस से आप देखो, साइंस कहती है आप खड़े होकर पेशाब करते हो, आपका पर्दा कमज़ोर होता है, फट जाता है, आपको इन्फेक्शन होता है, आपके डिसीज़ होते हैं, जम्स हो जाते हैं अंदर, वो इन्फेक्शन कर जाता है, ख़तरनाक है आपके लिए। साइंस ये कहता है। जब भी आज अंग्रेज हमसे आगे कहते हैं कुरान पे अमल कर, कुरान पढ़ के अमल नहीं कर रहा, वो जो मेडिकल कर रहा है ना, वो कुरान में सब चीज़ें, ना दुनिया का पता इंसान को, दुनिया गोल है, चकोर है, क्या है, कुरान ने बता दिया। हमारे इस्लाम में पूरी दिन बस हमारी खुशकिस्मत ये कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन है कि बख्शिश हो जानी है, वरना तो पता नहीं हम जो हमारे हम बहुत दूर है, बहुत दूर है। अच्छा आप वो बता रहे थे कि हैज में जो औरतें होती हैं, पीरियड्स में जो औरतें होती हैं, उन पर जिन्नात ज़्यादा जल्दी हावी होते हैं, सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। अच्छा क्या फीमेल पर फीमेल जिन भी कुछ होता है या फिर नहीं? फीमेल पे फीमेल भी आ सकती हैं, मेल्स भी आते हैं, क्योंकि मैंने फीमेल पे फीमेल देखी है। मेरी अपनी कज़न पे थी, ओके, एक आलमा थी, उसने उसको बहुत ज़ोर से हिट किया था। मेरी अम्मी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो उसने यासीन शरीफ पढ़ी, सूरह रहमान पढ़ी, तो उसने, हम लोग तो नॉर्मल था कि हमने कहा शायद हिफ्ज़ किया हुआ है। तो किचन में बैठी हुई थी, अचानक से उनके किसी ने बाल पकड़ के, मेरी सिस्टर बैठी हुई थी बड़ी, मैं आपको सिस्टर के भी वाक़या बताऊंगा, बड़े ख़तरनाक है। उसने यूँ बाल पकड़े और ठक करके, ऐसे किसी का बाल खींचते ना, एकदम ज़मीन पे मारते धप करके, तो एकदम से हम घबरा गए। मेरी सिस्टर्स हो गई, मेरे बड़े भाई हो गए। तो ये लोग थोड़े नॉर्मल इसलिए रहते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, इन्होंने मुश्किलात इतनी देखी हैं कि ये लोग बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देख ली, उनके लिए नॉर्मल है ये। तो उसने कहा कि एकदम से, कि मैंने मना किया था उसको नामहरम के सामने नहीं आना। मैं घबरा गया, तो मैंने कहा मैं भी नामहरम हूँ उसके लिए, सब कज़न हूँ, मगर बस वो ऐसा हल्ला करना कि मैं नहीं था, मेरे बहनों ही, मेरे कज़न्स बैठे हुए थे, मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि मैं इसलिए डर गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा वो आलिमा थी जो आपकी आलिमा थी वो, तो वो पर्दे वगैरह का ख्याल रखवाती थी। उनको उसको कहा था कि बगैर पर्दे के गलती, आप अपना फेस नहीं दिखाइएगा किसी को। सकता हम लोग समझते थे कि ऐसी है, मगर वाकई में उसने कहा कि फेस नहीं दिखाइएगा। सही हो गया। अच्छा हैज़ का आप बता रहे थे, हैज़ का ये है कि जब हैज़ का ये होता है कि जब औरतें होती हैं ना, अक्सर हमारे उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग दीन से बहुत दूर हैं। हमें हर चीज़ का बता दिया किस वक्त क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ फेंकनी है। अभी आप आजकल देखिएगा, आप थोड़ा सा सोशल मीडिया, तो लोगों को पता चला कि हाँ कपड़े वॉशरूम में ना लटकाओ, शयातीन होते हैं जिन्ना बाथरूम के अंदर। फिर लोग कहते थे पहले कि बाथरूम जो है घरों से दूर रखो, मगर मॉडर्न दौर है। दूसरा ये है कि इतना बड़ा इशू ना, बाथरूम के अंदर, रूम के अंदर अटैच है, तो इस पर भी लोग बोलते थे कि बाथरूम बाहर। काफ़ी दोस्त है मेरे अभी भी जिन्होंने घर बनाए, मगर उनके वॉशरूम इनके रूम से बाहर है। तो ये एक आलिम का पढ़ रहा था, इससे इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर ये है कि जो नापाक कपड़े, नापाक रहना सबसे बड़ा हमारे इस मुआशरे के अंदर। मुझ समेत लेने, मुझे तकरीबन इंटर तक नहीं पता था गुस्ल की मैं क्या गलती करता हूँ। मुझे एक शख्स ने बताया कि मैंने उसको ऐसे ही, उसने मुझे देखते साथ ही बोला, मौलाना थे, तो ये भी अल्लाह ताला आपको सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने मुझे आके बोला कि तुम नापाक रहते हो। मैं थोड़ा सा, मैंने ऐसी नॉर्मल लिया, मैंने कहा नहीं। कह रहा फिर तुम्हारे सर में, क्योंकि सर पकड़ा हुआ था, मॉल के अंदर था, सर पकड़ के बैठा था। तो नापाक रहते हो। मेरे अभी भी दर्द होता है, तो मगर वो मेरे ऐसे दर्द, वो सब मेरे बहुत दर्द होता था। तो मैं किसी को बोलता, सब कहता है तुम बहाने कर रही हो, मगर मेरे होता था। फिर उसने बोला कि तुम जो है ना, ये गंदगी की तरफ घूमना फिरना कम कर दो। फिर दूसरा कि तुम जो है गुस्ल सीखो। उससे मैं 25 से 30 दफ़ा गुस्ल पक्का सीखा है।
लोगों को नहीं आता गुसल। यार मैं आपसे कहूँगा लगे हाथ ना शॉर्टली वो भी बता दें जवानों को, गुस्ल का तरीका भी बता दें। चले गुस्ल का तरीका ये है कि देखें, सबसे पहले हमारी गलती क्या है, हम लोग गुस्ल को करते हैं वज़ू की तरह, सही है। और ये हमारी गलती है कि हम उलमा कराम की सोहबत नहीं अपनाते, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। उलमा कराम, ये मुफ्ती हो गए, देखें एक होता है कि स्कॉलर जो बोल रहा, आपने उलमा की सोहबत में बैठना है, मुफ्तियों की बातें सुननी है, वो आपको बताएगा। मुफ्ती भी वो देखना है आपने कि कौन है। ये भी सबसे बड़ा मसला आजकल हमारा हुआ है कि इतने फितने आए हुए हैं कि आपको नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। तो आपको अथेंटिक मुफ्ती देखना है। आपको इस्लाम कहता है कि आपको कुछ वो चीज़ नहीं आती, आप पूछो, क्योंकि उसके बारे में आपसे सवाल होगा कि भाई तुमने पूछा क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना आज पता है क्या, आज के दौर का जवान पता है क्या कहता है, यार मैं इस बहस में ही नहीं पढ़ता। वो कहता है जी नहीं है, मुझे वो कहता है जी ना तू आलिम है ना मैं आलिम हूँ, इस बहस को छोड़ दो। हमारे जवान तो यहाँ बैठे, फरिश्ते आपसे ये नहीं पूछेंगे वही ना, वो तो क्या है, हमारे जवान में तलब ही नहीं है, है, वो इल्मी बात ही नहीं करना चाहता। हाँ, वो ये नहीं कहेगा कि मैं उम्मत रसूल। आप फरिश्ता आपसे सिर्फ 3-4 साल आपको पता होना चाहिए आपको आपके बायोलॉजी के सब्जेक्ट की फिक्र थी, आपको साइंस की थी, आपको असल में मैथमेटिक्स की थी, रिजल्ट की परवाह थी। ये क्यों नहीं थी कि मैं ये मसला जान लूं, सीख लूं। आपको बता दी, आपके आज़ा बोलेंगे, जरूरत ही नहीं है आपके मुंह को, आपके आज़ा बोलेंगे इसने ये काम किया। उसमें हम सब शुमार हैं, हम भी गुनाहगार हैं, हम कोई ऐसे नहीं कि हमने नहीं किए, सब ने किए। अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह माफ़ करेगा हमें। बिल्कुल। गुस्ल का देखें, गुस्ल का ये है कि सबसे पहले तो आप अक्सर लोग कहते हैं कि हम बाथरूम में नियत कैसे करें। नियत इंसान की हो जाती है। गुस्ल में ये होता है जब आप पहले, जब कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है उस जगह को साफ़ करें। गुस्ल की कई वजूहत हो सकती हैं, तो पहले तो आपको सफाई करनी है, फिर आपकी नियत तो दिल में होती है, सही है। इसमें कोई बिस्मिल्लाह या अच्छा, वॉशरूम में अक्सर लोग हाथ धो, ये बिस्मिल्लाह पढ़ने का नहीं है। बाथरूम में कुछ नहीं पढ़ सकता, अल्लाह के कलाम मना है। जो मसनून दुआ है वही पढ़ सकते हैं आते जाते। हाँ, गेट के बाहर, हाँ। गेट के बाहर बाथरूम दाखिल होने की भी तो दुआ है, मसनून दुआ है, वो भी तो पढ़नी है। हाँ। तो बाहर आके गुफरान का मतलब ये है कि ये आपने गेट के अंदर नहीं पढ़नी। तो गुस्ल का ये है कि पहले आपने सबसे पहले गरारे करने, रोज़े की हालत में आप गरारे नहीं कर सकते, तो आपने कुल्ले करने। फिर नाक में पानी हड्डी तक जाना चाहिए आपको, और जाना चाहिए। अक्सर लोग करते हैं एक हड्डी में गया दूसरी में नहीं गया। आपको इस्लाम में नरमी तो है, सख्ती भी है, बिल्कुल। क्योंकि हमें एक आलिम ने बोला था और बहुत सख्ती से समझाया था मैं गुस्ल का, क्योंकि ये चीज़ है। उसको जब मैंने बताया कि मुझे गुस्ल मैं सीखा था, मैं भूल गया, तो मुझे बड़ा गुस्सा हुआ, जायज़ था तो गुस्सा। तो फिर आपकी हड्डी तक पानी जाना चाहिए। रोज़े की हालत में आपकी हड्डी तक पानी नहीं जाना चाहिए, पर रोज़ा टूट जाता है आपका। फिर आपने पहले ये होता था कि बाल्टी थी या डोंगे से आपने 3 दफ़ा इधर 3 दफ़ा उधर पानी डाला, फिर जिस्म को पूरा इतना गीला करना एक बाल भी ना आपका हो रहा है। मगर अभी शावर है, तो शावर से आप ऐसे नहाएं कि आपके बाल इवन के कान में उंगलियां पूरी मारें, जहाँ तक जाती हैं गीला करना पड़ता है। फिर आपकी नाफ की उंगली, फिर आपकी जिस्म के बहुत हिस्से ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं पहुँचता, आपको पहुँचाना है पानी। तो गुस्ल का ये तरीके है, बिल्कुल पूरा जिस्म तर होना चाहिए आपका। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब पाकी नापाकी की बात हो रही है, और जन्नात जो है वो नापाक बंदे पे और नापाक चीज़ों पे जल्दी इंतज़ार करते हैं वो इंसान नापाक हो। यही वजह है कि जो आपने बताया कि हैज़ में जो औरतें होती हैं जिन पे पीरियड्स का टाइम होता है, याम होते हैं, उन औरतों के ऊपर ये जन्नात आसानी हावी हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त में तो उन औरतों को मेरा ख्याल है नमाज से भी रोका गया कि वो नमाज भी ना पढ़े। देखें, मैं खुद नापाकी की हालत में नापाकी की हालत में, अब मिसाल की तौर पर मैं मुसलमानों में नापाक हूँ, मगर मैं फंसा हूँ तो मैं तो अल्लाह को याद करूँगा ना, नो डाउट। इस चीज़ पर अल्लाह ने मना नहीं किया। बिल्कुल। देख के नहीं पढ़ सकते, अल्लाह ताला गलती कमी पेशी माफ़ फरमाए। देख के नहीं पढ़ सकते, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, पाक चीज़ को, कुरान मजीद तक कोई कलाम नहीं पढ़ सकते ऐसे कि देखें आप बिना उसके। तो अल्लाह ने 200 लाखों दुआएं, कुरान ने आपको हर चीज़ बताई है कैसे क्या करनी है इसके अंदर दुआएं होती हैं। आप अपने आप को पाक रखें, आप गुस्ल नहीं कर सकते। हैज़ में ये है कि गुस्ल नहीं कर सकता, अगर साइंटिफिकली उससे भी देखें तो नापाक रहते हैं। तो दुआएं हैं, दुआएं पढ़ते रहने चाहिए हर चीज़ का। आप, यही तो हमारा मसला है कि उलमा मुफ्तियों का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, इनकी हम बातें नहीं सुनते। अगर हम इनको सुने तो हमें पता चले कि हमें किस वक्त क्या करना चाहिए। तो जिन्नात हैज़ वाली औरत पे कैसे, क्योंकि वो जो गंद फेंकती है ना, वो खुशबू, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि ये इनको बहुत पसंद है उस खून की, जिन्नात को। ये वो शैतानी नापाक शयातीन, जी। अच्छा, तंग करने वाला शयातीन ही होते हैं। हाँ, बहुत कम मुसलमान। बिल्कुल, मुसलमान जिन्नात में भी शरीर होते हैं। बिल्कुल,
ऐसा ही है। जो छेड़छाड़ करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, नहीं बस खेलते हैं। देखें, मैं एक मौलाना के पास बैठा हुआ था, उसने मुझे एक बात बोली, मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा यार फलाना एक लड़की के साथ मसला ऐसा होता है कि मेरी वालदा बीमार है, मगर वो आते हैं, मेरी वालदा की टांग उठा के यूँ कर दी, मेरी वालदा शुगर के पेशेंट है, हड्डी में दर्द, हड्डियों का, तो वो डिस्टर्ब करते हैं, क्या किया जाए? और कुछ नहीं करते। कहते हैं काफिर हो या मुसलमान हो, जिन नुकसान है घर में। मैंने कहा इसको निकाले कैसे? ये भी एक बड़ा, निकाले कैसे इसको? आवाज़ आई आपको भी? बिल्कुल आती रहती हैं आवाज़ें, आदि हो चुके हैं हम लोग आवाज़ों के, कोई हमें आवाज़ें देता है। तो नहीं आई, मैंने बाकायदा फोकस से सुना, कोई चीज़ रोल करती हुई ऐसा ही है। तो ये बाकायदा आती हैं, मुझे तो खैर बहुत आवाज़ें आती हैं, मैंने बहुत चीज़ें देखी भी हैं। तो देखी से मुराद ये नहीं कि मैंने फेस टू फेस ऐसी चीज़ें नहीं दिखती, मतलब एक्सपीरियंस किए, एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो खैर वो उस बात पे ही रहते हैं कि वो जो जैसा आपने बताया कि वो जो जिन्नात हैं जिनको इनडायरेक्ट मतलब गलाजत पसंद है शयातीन को, ठीक है, गलाजत पसंद है, ख़ास तौर पे वो जो औरतों के स्पेशल अयाम होते हैं, डेज होते हैं, उनमें वो जो उनका वेस्टेज है, वो जो उसको फेंकती हैं, बिल्कुल। तो ये फिर उनको औरतों को भी एहतियात करना चाहिए कि उसको प्रॉपर वे में किस तरह से वेस्ट देखें। आपको दुआएं बताई है ना, आपने पाक रहना, आप अपने आप को पाक उस तरह से नहीं कर सकते, मगर आपको अल्लाह ने दुआएं बताई हैं, आपको हर चीज़ याद करनी है। आपको ये नहीं कहा कि आपको माफ़ है तो माफ़ है। जैसे मिसाल के तौर पर वजू के 4 फ़राइज़ हैं, अब अगर आपका एक बाल उन फ़राइज़ में से बाल गीला सूखा रह गया, इट मींस एक फ़र्ज़ रह गया, आपका वजू गया नहीं हुआ। नरमी बहुत है, पर इस्लाम में उस नरमी में बड़ी सख्ती है कि आपने चीज़ प्रॉपर करनी है। हम नहीं करते, हमारी गलतियाँ हैं, नमाज़ों से हम लोग दूर हैं, सही है। वेस्टेज आपने फेंक दी, उसके बाद आपने अपने आप को पाक करना है। पाक कैसे करना है? पाक से मुराद ये नहीं कि आपने गुस्ल करना है, वज़ू करना है, आप पाक नहीं हो सकते, मगर दुआएं हैं। जैसे आपने वज़ू किया, आपका दिल कह रहा है, ये थोड़ी कहा कि आपको दुआएं पढ़ो, मगर आपको ये कि वज़ू कर लिया, इसके बाद आप दुआएं पढ़ते रहो अपने आप पे। ये वक्त ऐसा होता है बीमारी का भी होता है, ये वक्त ऐसा होता है शैतान का भी होता है, गंदगी है ना, खून आपका है, मतलब वो मसनून दुआएं पढ़ के अपने आप को हिसाब में रखें, बचा के रखें अपने आप को, दुआएं बचाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं असफन भाई, चुड़ैल का क्या कॉन्सेप्ट है? चुड़ैल का, इसका चुड़ैल भी कोई होती है, सरकटा, जिन्नात, चुड़ैल, अच्छा छलावे? नहीं, ऐसा नहीं है। छलावे, हाँ छलावे, देखें छलावे किसे कहते हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता था, छलावा करते हैं। मैंने एक मौलाना का सुना था, एक मौलाना ने बोला कि, मौलाना का नहीं, एक आमिल था, जाली आमिल भी माशाल्लाह भी लोग पॉडकास्ट के लिए जाली आमिल पकड़ लेते हैं, हमने ये देखा, हमने वो झूठ बोलते हैं। तो कौन सी पॉडकास्ट में देखे जाली? मैंने बहुत देखे हैं पॉडकास्ट, मुझे मज़ा आता है सुनने में, मैं नीचे कमेंट्स भी करता हूँ। अच्छा, जैसा कि कोई एक पॉडकास्ट देखा हो मैंने, जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक आलिम देखा, अल्लाह माफ़ करे, एक आमिल देखा, उस आमिल ने क्या किया, पॉडकास्ट के अंदर उसने बोला मैं जिन बुलाता हूँ, उस बंदे का नाम नहीं जानता मैं, तो उसने कहा मैं पॉडकास्ट में आप हाजिर करके दिखाएं। उसने उसके सामने तो मक्खी का और वो सब नहीं, उसने क्या किया कि उसने कुछ पढ़ा, अच्छा वो उसकी हालत से लग रहा था इतना मैला है, वो अजीब गंदा सा आदमी था, उसने एकदम से कुछ पढ़ा, उसने कहा कि आ गए, चीज़ें वीज़ें हिली, उसने कहा आ गया। अब वो जो पॉडकास्ट जो इंटरव्यू कर रहा था, उसने इतनी ओवर एक्टिंग करी। अब मैं देख रहा था, क्योंकि हम जिसको नॉलेज नहीं होती, जो लाइलिम होता है ना, तो वो फ़ौरन यकीन भी कर लेता है, सही है। इस चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो वो क्या करते हैं कि उसने बोला आ गया, इससे मिलो। बंदा कह रहा है मैं कहाँ देखूँ, मुझे नहीं दिख रहा, कह रहा मुझे दिख रहा है। अल्लाह ने ये चीज़ ऐसी बनाई कि आपको दिख नहीं सकता। कोई बंदा अगर कहे कि मैं जिन देख रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, उसकी वजह है। देखें इसमें एक नस्ल आती है जो मैंने आपको बताया, ये इसका नाम भूल जाता हूँ, घोष नहीं, इसका नाम है, बड़े हार्ड नेम है इनके। इसमें एक नस्ल आती है, कौम आती है, गूत या गूत करके कुछ, हाँ अभी जो मैंने नेम लिया उसका नाम मैं भूल जाता हूँ सर ना। तो उसने क्या, वो आते हैं बिल्लियों के शक्ल में। अगर वो बिल्ली है ना उस वक्त, और उसने आपने उसकी टांग तोड़ दी, जिन की टांग टूट गई, वो आपको उस वक्त कुछ वो काम नहीं कर सकता जो जिन कर सकता है। अच्छा, इट मीन्स वो बिल्ली की तो टांग टूटी, जिन की भी टूट गई। उसकी वजह है अल्लाह ताला ने इनको ये सिफत दी है कि आपकी शक्ल में आपके सामने खड़ा हो गया, आपने चाकू मारा, मर गया, वो जिन मर गया। अगर बिल्ली मर गई तो वो जिन मर गया, उस वक्त वो जिन है। मेरे दोस्त का मैं बता दूं, मेरे दोस्त की एक कज़न थी,
तो उसने क्या किया कि मेरी सिस्टर का बताता हूँ आपको, मेरी सिस्टर के घर में क्या हुआ, उन्होंने चूहा मारा। उनके बराबर वाले फ्लैट में किसी ने चूहे का बच्चा मारा छोटा। 1 हफ्ते के अंदर से घर पे आग लगी, सब कुछ हुआ, नुकसानात हुए, बहुत कुछ हुआ, पूरा घर तबाह कर दिया उसने 1 हफ्ते के अंदर। तो उन्होंने पूछा, फिर किसी सबको बुला लिया, उन्होंने कहा क्यों हो रहा है, समझ से बाहर है। तो उनमें से ये आपको शॉर्ट सुना रहे हैं, बहुत लंबा किस्सा है। तो बड़े परेशान थे कि क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने क्या किया कि किसी आलिम को बुलाया। जो इससे आलिम से मुराद ये है कि एक आलिम होता है जो कुरान, एक आलिम होता है इसका अपना कोर्स करता है आलिम होने के बाद भी, उसकी शक्ल से आपको लगे कि हाँ यार ये बंदा करता है, क्योंकि मौलाना टाइप के होते हैं और ये हर जगह गाते नहीं है कि हम लोग करते हैं। ये अल्लाह पहुँचा देता है उनके पास आपको, ये अल्लाह पहुँचा देता है आपको। तो उसने क्या किया, उसने बताया आपने किसी बच्चे को मारा है। इसके पेरेंट्स से पूछा तो कहा कि हमारे बच्चे को मारा है, हम इनको तबाह कर देंगे। बड़ी माफ़ी तलाफ़ियाँ मुआहदे होते हैं, इनमें सब कुछ होता है। बस वो फिर अल्लाह की तरफ से था, उनका घर सुकून में आया, वो घर बेचा उन्होंने। ये आपका बता रहा हूँ, मशरिक सेंटर देखा है गुलशन वाला, हाँ, इसके ऊपर वाले फ्लैटों में हुआ था ये। बाकायदा साइकिलें चलाते हुए देखा है, मेरी भांजियों ने साइकिलें चलाते हुए देखे, साइकिलें चल रही हैं, दिखता नहीं है क्योंकि अल्लाह ने ये मखलूक ऐसी बनाई कि देख लेंगे तो आपका दिल फट जाएगा। अक्सर जो झूले हिल रहे होते हैं वो हिल सकते हैं और लेकिन कोई जिन नजर नहीं आता, खाली पींग यूं, उसको क्या कहते हैं, स्विंग। हाँ, स्विंग जो है वो यूं चल रहा है लेकिन कोई बंदा, वो बंदी नहीं बैठी हुई उस पर। तो वो यही केस है कि जिन है बट वो नज़र नहीं आ रहे। हाँ। ठीक है, हम चुड़ैल पे चलते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो सवाल है हम नेक्स्ट पॉडकास्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको हम टू बी कंटिन्यू करते हैं ताकि देखने वालों को भी ये बात पता चले कि इस सीरीज़ के एपिसोड्स अभी रुकने वाले नहीं हैं। ऑन भाई तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब असफन भाई भी आएंगे और असफन भाई से हम लोग बहुत सारी चीज़ें निचोड़ेंगे, निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे। एक मेरा जो अभी आखिरी सवाल था असफन भाई कि सरकटा, चुड़ैल, पिछल पैरी एंड ऑल, ये सब जो है यहाँ से आपको पॉडकास्ट मिलेगी अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, इसी सवाल से स्टार्ट करके मज़ीद नए सवालों के जवाबात के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार तब ही करना जब पॉडकास्ट फुल देखो, आधी देख के आधा सुन के आधी बात बिल्कुल मत लिखना। थैंक यू सो मच, अगेन कह रहा हूँ, टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।